स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 2 दिनों से भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में काफी चर्चा चल रही है और उसका एक मेजर कारण है भारत का ट्रेड डेफिसिट। लेट मी टेल यू, आज तक किसी भी महीने में भारत का इतना ज्यादा ट्रेड डेफिसिट नहीं गया, 38 बिलियन डॉलर। ये आप देख सकते हो खबर, इंडियाज मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस टू अ रिकॉर्ड 37.8 बिलियन डॉलर इन नवंबर। और इसी के बारे में हम बात करेंगे और स्पेशली यहां पर गोल्ड के बारे में काफी चर्चा हो रही है। तो ऐसा हुआ क्या एग्जैक्टली? क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल ही यहां पर जो अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी इस चीज को लेकर सवाल उठाया कि आखिरकार ट्रेड डेफिसिट इतना क्यों बढ़ गया है। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, आपके पास एक लास्ट मौका है यहां पर कि अगर आप प्रॉपर रिवीजन चाहते हो, मतलब एक ऐसा बैच जिसमें स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पर फोकस किया जाएगा, तो हमारा जो SIP 2025 है वो ले सकते हैं। और यहां पर इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जो फिजिकल ट्रेड होता है, जो गुड्स होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको पता ही है, भारत में यहां पर हमारा जो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो काफ़ी स्ट्रांग है और बहुत सारा सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ पर मर्चेंडाइज ट्रेड की बात कर रहे हैं। मर्चेंडाइज ट्रेड जैसे कि कपड़ा हो गया, मोबाइल हो गया, तो कुछ चीज़ें हम बाहर से मंगाते हैं और कुछ चीज़ें भारत एक्सपोर्ट करता है, हम भारत के बाहर भेजते हैं। तो क्या है कि अभी तक आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर केस में भारत जो है वो इंपोर्ट करा रहा होता है, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि जब आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करोगे, जैसे कि अगर मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट किया था 1,000 रुपए के गुड्स और यहां पर हमने इंपोर्ट कराया 1,500 रुपए के गुड्स, तो माइनस में आएगा ना ये -500। तो इसी -500 को कहा जाएगा ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट। तो नवंबर के महीने में जो आंकड़ा आया है उसमें बताया गया कि जो हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो 37.8 बिलियन डॉलर चला गया, मतलब आज तक कभी नहीं गया। और इसको जस्ट इमेजिन करिए, अक्टूबर के महीने, जस्ट एक महीने पहले ये गया था 27 बिलियन डॉलर। तो 27 बिलियन डॉलर से डायरेक्टली ये शिफ्ट हो गया 37.8 बिलियन डॉलर। और ऑब्वियस सी बात है, ये काफ़ी बड़ा इंपैक्ट डालता है इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जब हम इतना इंपोर्ट कराते हैं तो हमें डॉलर्स वगैरह पे करने होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है नवंबर में, ये आप देख सकते हो करीब 32 बिलियन डॉलर था, और जो हमारा इंपोर्ट था वो करीब 69.95 बिलियन डॉलर, लगभग आप कह सकते हैं 70 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया था और करीब 32 बिलियन डॉलर के जो गुड्स हैं वो हमने एक्सपोर्ट किए थे। और इसीलिए जो इसका डिफरेंस आया है वो करीब 38 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिलेगा। और उसके पिछले महीने अगर आप देखोगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट था वो 39 बिलियन डॉलर का था और इंपोर्ट था हमारा 66 बिलियन डॉलर। अब देखो, आपको और अच्छे से समझाता हूं, ये अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय कम हो गया और हमारा जो इंपोर्ट है वो कम होने के बजाय ऊपर चला गया। ये अगर आप देखिए तो हमारा जो इंपोर्ट है, मैं आपको कह रहा था, वो हमारा 66 बिलियन डॉलर से पहुंच गया 70 बिलियन डॉलर करीब, ये ऊपर की तरफ चला गया। और जो हम एक्सपोर्ट किए थे, अक्टूबर के महीने में हमने एक्सपोर्ट किया था करीब 39 बिलियन डॉलर के गुड्स, लेकिन नवंबर के महीने में हमने सिर्फ 32 बिलियन डॉलर के जो गुड्स हैं उसका एक्सपोर्ट किया है। मतलब एक्सपोर्ट नीचे गया और इंपोर्ट ऊपर चला गया, एंड दैट इज व्हाई यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपको 38 बिलियन डॉलर का देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, यहां पर जो पोल किया गया था रॉयटर्स के द्वारा, उसमें बताया गया कि ज्यादातर लोगों का यही मानना था, एक्सपर्ट्स का, कि जो ट्रेड डेफिसिट है नवंबर में वो 23-24 बिलियन डॉलर आएगा। लेकिन सोचिए, ये इतना ज्यादा हाई आया है, 38 बिलियन डॉलर आया है। और मैं अगर आपको इस फाइनेंशियल ईयर का बताऊं, अभी तक मतलब अप्रैल से लेकर नवंबर तक के पीरियड का अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 2.17% बढ़ा है, लेकिन इंपोर्ट आप देखिए ये 8% से ज्यादा बढ़ा है। मतलब इंपोर्ट हमारा और बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। तो इससे होता क्या है कि यहां पर जो डॉलर्स हमारे पास थे वो बाहर जाने लगते हैं, देश के बाहर जाने लगते हैं, और इसीलिए इसका डायरेक्ट असर आपको इंडियन रुपी पर आएगा। और आप देख ही सकते हो पिछले एक साल में लगातार हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है और ये लगभग 85 पर पहुंच गया है, $1 इक्वल्स टू 85 पहुंच गया है। क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या किसी प्रकार का क्राइसिस है इस समय इकोनॉमी के अंदर? देखो,
आप ये नहीं कह सकते कि अभी कोई क्राइसिस आ गया, लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ वार्निंग सिग्नल्स हैं, जैसा कि नंबर्स में हमें देखने को मिल रहा है। मतलब जो लेटेस्ट ट्रेड डेटा आए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा चिंता है, स्पेशली कुछ कंपोनेंट्स को लेकर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है, जो मैं आपको बात कर रहा था 38 बिलियन डॉलर का, ये एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो जाता है कि जो हम पेमेंट करते हैं ना इतना बड़ा डेफिसिट का डॉलर में, वो हम कोई एक्सपोर्ट करके तो कर नहीं रहे हैं। अब चाइना क्या करता है, चाइना भी बहुत इंपोर्ट कराता है, लेकिन वो आराम से पेमेंट कर पाता है क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करता है। तो भारत अगर एक्सपोर्ट कर रहा होता तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सपोर्ट उतना नहीं कर रहे हैं गुड्स का, और यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा गोल्ड इफेक्ट को लेकर, क्योंकि क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गोल्ड इंपोर्ट जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये जो मैंने आपको बताया ना, हमारा डेफिसिट है, ये 38 बिलियन डॉलर चला गया। इसके पीछे का एक मेजर कारण है, वो है आपका गोल्ड। आप सोचिए, अक्टूबर के महीने में हमने गोल्ड इंपोर्ट किया था 7 बिलियन डॉलर का, और ये डबल से भी ज़्यादा हो गया। 14.9 बिलियन डॉलर का गोल्ड हमने इंपोर्ट किया है। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि इंडियंस को गोल्ड अच्छा लगता है, हर एक परिवार में शादी हो, कुछ भी हो, तो आपको समझ में आएगा कि गोल्ड लोग खरीदते हैं। लेकिन ये कह देना कि, अब कई लोग कह सकते हैं कि नवंबर में कुछ फेस्टिव सीजन वगैरह था, शादी का भी माहौल चल रहा है, तो ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा गोल्ड में पुश आया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा गोल्ड हमने क्यों मंगाया, उसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, एक तो क्या है ना, आज के डेट में अगर आप देखो, या फिर हमेशा से यही रहा है भारत के अंदर, और जो हमारा माइंडसेट रहा है, चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति हो या कोई अमीर हो, जैसे ही पैसा आता है तो कहीं ना कहीं अगर हमें उसको सेव करके रखना है तो गोल्ड एक बहुत अच्छा जरिया माना जाता है। इन्फ्लेशन से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पर चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो वो थोड़ा सा गोल्ड लेगा, कोई अमीर व्यक्ति हो वो ज़्यादा गोल्ड लेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में लोग गोल्ड खरीद कर रखना चाहते हैं ताकि डिफिकल्ट टाइम्स में वो यहाँ पर काम आ सके। और स्पेशली अगर आपको पता हो, अगर आपने इकोनॉमी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर जब भी इकोनॉमी में कोई ट्रबल आता है, लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी ट्रबल से गुजर रही है, उस समय भी लोग गोल्ड खरीदने लगते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पिछला जो एक मेजर मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था भारत में, वो था 2013 में, जहां पर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी तेजी से गिरा था और इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा था। तब उस समय ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड स्तर पर चला गया था। एंड उस समय मैं आपको बता दूं, सिचुएशन ये हो गई थी कि हर एक भारतीय जो है वो गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाह रहा था। तो ये डायरेक्टली लिंक्ड है एक प्रकार से, और इसी को कंट्रोल करने के लिए जब मोदी सरकार आई तो यहां पर 2015 में उन्होंने एक बड़ा स्कीम लॉन्च किया, जिसको हम जानते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के नाम से। अब ये बड़ा ही अच्छा स्कीम था वैसे, अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि इसमें क्या है कि सरकार आपको कोई फिजिकल गोल्ड नहीं दे रही है, ये डिजिटल फॉर्म में गोल्ड आपको मिल रहा था, सर्टिफिकेट मिल रहा था। और जैसे मान लीजिए अगर गोल्ड का प्राइस 40,000 है और 2 साल के बाद वो हो जाता है 60,000 रुपए, तो जब आप वो बॉन्ड वापस दोगे तो आपको 60,000 मिलेगा, जो गोल्ड का प्राइस है। प्लस एक्स्ट्रा सरकार ने क्या किया, इसमें 2.5% आपको और इंटरेस्ट दे दिया, हर साल आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के पर्पस से गोल्ड लेते थे, फिजिकल गोल्ड, वो छोड़कर काफी लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ गए। और ऑब्वियस सी बात है, जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लोग खरीदेंगे तो मतलब हमें फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना पड़ेगा। तो सरकार का मकसद ही यही था, जो हम बहुत सारा इंपोर्ट करते जा रहे हैं गोल्ड को, वो ना करके लोग इसकी तरफ जाएं। तो इससे फायदा तो हुआ, लेकिन एक नुकसान ये हुआ कि यहां पर जो सरकार है उनका एक तरह से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाने लग गया। जी हाँ, यहाँ पर क्योंकि आप सोचिए गोल्ड के प्राइसेस इतना तेजी से बढ़े तो अल्टीमेटली वो पैसा कौन पे करेगा, सरकार पे करेगी, सरकार जारी करी है गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना पड़ गया सरकार को, और यही कारण है कि अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है, यहाँ पर अगले वित्तीय वर्ष से सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद करने वाली है। जी हाँ, लेट मी टेल यू, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का यही कहना है कि जो मेन पर्पस था वो अब खत्म हो चुका है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, और ये अब डिसकंटिन्यू होने वाला है। खैर, इसके अलावा अगर आपको याद हो, अभी जो बजट आया था चुनाव के बाद, निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि जो गोल्ड और सिल्वर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, वो 15% से गिराकर 6% किया जाएगा। तो ये भी एक मेजर कारण होता है जिसकी वजह से लोग गोल्ड खरीदने लग जाते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही गोल्ड खरीद रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी गोल्ड में काफी इंटरेस्टेड है। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, यहां पर 2010 में आप देखोगे, 14-15 साल पहले, तो एक साल में सिर्फ 79 टन गोल्ड ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदा था। लेकिन आपको पता है पिछले साल कितना खरीदा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गोल्ड? 1000 टन से भी ज्यादा।
तो कभी गोल्ड खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, इस तरह से चलता रहता है। और सितंबर क्वार्टर में भी इस बार 186 टन गोल्ड खरीदा गया है। तो टोटल इस साल का अगर आप गोल्ड देखोगे तो सरकार ने जो है यहाँ पर मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 694 टन गोल्ड खरीदा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर फेस्टिव सीजन और शादी का सीजन है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो डिमांड है गोल्ड की वो बढ़ी है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जहां पर हमें ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, यहाँ पर कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है, क्या ट्रेड डेफिसिट हमेशा खराब है? देखो, ट्रेड डेफिसिट खराब है किसी इकोनॉमी के लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें वो हमेशा ही खराब हो। अब जैसे मान लीजिए भारत ऐसे चीजों का इंपोर्ट कर रहा हो जो रॉ मटेरियल है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि भारत में एक फैक्ट्री खुल रही है, कार बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, तो कार बनाने के लिए आपको बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए। तो अगर मान लो भारत बड़े बड़े मशीनें मंगा रहा है ताकि उसका यूज भारत के अंदर प्रोडक्शन में किया जाए, तब वो ट्रेड डेफिसिट खराब नहीं होगा, तब वो ट्रेड डेफिसिट अच्छा है, क्योंकि आगे चलकर हमें इससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर हम सब कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, मान लो जैसे कि मान लो कपड़ा मंगा रहे हैं, देश के अंदर नहीं बना रहे हैं, कपड़ा बाहर से मंगाकर और लोग उसको पहन रहे हैं, तो वो तो खराब है ना हमारे लिए। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है। 1980s के बाद से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ग्रोथ बढ़ी है हमारी इंपोर्ट में, तो दैट इज बिकॉज ऑफ मेनी रीजन, जैसे मिनरल फ्यूल्स हो गया, ऑयल हो गया, वैक्सेस हो गया, बिटुमिनस सब्सटेंसेस हो गए, पर्ल्स, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन्स, तो ये सारी चीज़ों की वजह से बढ़ी है। रिसेंट ईयर्स में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत का सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट देखो, एक तो चाइना के साथ है, फिर स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, इराक, इंडोनेशिया। अगर हम ट्रेड सरप्लस की बात करें, किन देशों के साथ हमारा सरप्लस है, यूएस, यूएई, हांगकांग, यूनाइटेड किंगडम और वियतनाम आपको देखने को मिलेगा। और अभी रिसेंटली ये भी चर्चा चल रही है कि भारत और यूके बहुत जल्द हो सकता है कि यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर लें। तो देखना होगा यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि ट्रेड डेफिसिट को लेकर ये जो चर्चा चल रही थी उसके पीछे जो भी चीज था आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इनमें से कौन सा एग्रीमेंट नहीं है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।